जय सिया राम। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में सुना कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका जला दी और समुद्र में पूंछ बुझा करके सीता माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हनुमान जी, हे माता, मातु मोहे दीजे कछु चीना और जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने मुझे मुद्रिका दी थी, ऐसे ही आप मुझे कोई चिन्ह दे दीजिए। तब दोस्तों, सीता माता ने चूड़ामणि उतारि तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेहु। उसी समय दोस्तों, सीता माता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार पूरन सब कामा। और सीता जी ने कहा, हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, पर आप अपने दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पर आप अपने दीन दयाल होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करिए। और बोली सीता जी, हे हनुमान, तात सक्रसुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समुझायो। और हनुमान जी प्रभु से कहना, उन्हें इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। मासु दिवसु मऊनाथ न आवा, तो पुण्य मोहे जियत नहीं पावा। और सीता जी कहने लगी, यदि नाथ एक महीने भर में नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पावेंगे। और हे हनुमान, कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। और सीता जी कहने लगी, हे हनुमान जी, मैं किस तरह से जीवित रहूं, तुम भी अब जाने के लिए कहते हो। तुम्हें देखकर तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह कहो सोई दिन सोई राती। सीता जी कहने लगी, हे हनुमान जी, तुम्हें देखकर छाती कुछ ठंडी हुई थी, अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात है। जनक सुतई समुझाई कर, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपे, गवन राम पह कीन। दोस्तों, हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, धीरज दिया और उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुनि गरज सुभारी, गर्व श्रवहि सुनि निश्चर नारी। दोस्तों, चलते समय उन्होंने बड़े जोर से गर्जना की, जिसे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। और हनुमान जी समुद्र लाग कर नाग सिंधु यही पार ही आवा, और शब्द किले किला कपि न सुनावा। हनुमान जी समुद्र लाग के इस पार आ गए। तब बानरों को आनंद ध्वनि सुनाई दी।
हनुमान जी को देखकर हर से सब बिलोके हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर सब प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, शरीर में तेज विराजमान था, जिसे देखकर वे जान गए कि वह श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब बड़ी प्रसन्नता से मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पावो जिमुबारी। और सुखी होकर इस प्रकार मिले जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाता है। सब बानर चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। और सभी बानर दोस्तों बड़े प्रसन्न होकर प्रसन्नता से नई नई कथाएं करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। तब सब बानर मधुबन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से मीठे मीठे फल खाने लगे। सब रखवारे मना करने लगे। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। हनुमान जी ने एक मुष्टिक मारा और सब रखवारे वहां से भाग गए। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुवराज, सुन सुग्रीव हरस कप कर आए प्रभु काज। सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद ने बन उजाड़ डाला। यह सुन सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य करने आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल से कहीं की खाई। यदि सीता जी की खबर न मिलती तो वे मधुबन के फल कैसे खा सकते थे। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर रहे थे। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपे सहित समाजा। सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि सब बानरों का समाज वहां आ गया। सबने आकर चरणों में शीश नवाया। आई सवनी नावा पद शीसा, मिले सवनी अति प्रेमो कपीसा। सबने आकर चरणों में शीश नवाया। सब कपिराज सबसे बड़े प्रेम से मिले। सुग्रीव ने कुशल पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विसेखी। बानरों ने कहा आपके चरणों के दर्शन से ही कुशल है। श्री राम जी की कृपा से उत्तम कार्य हुआ। और हे नाथ नाथ काज की नेव हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। और हे नाथ हनुमान जी ने कार्य पूरा किया और सब बानरों के प्राणों की रक्षा की। यह सुनकर सुग्रीव बहुते मिले, कपिन सहित रघुपति पह चले। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सब बानरों सहित श्री रामचंद्र जी के पास चले हैं। दोस्तों रामचंद्र जी ने बानरों को आते देखा। राम कपिन जब आवत देखा,
किए काज मनोहर सुबिशिखा। श्री राम जी ने बानरों को आते देखा, जो कि कार्य किए हुए बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कप चरण निजाई। दोनों भाई एक शिला पर बैठे थे। सब बानर आकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखे पद कंज। और दया की राशि श्री राम जी सब बानरों से प्रीति पूर्वक मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखने से सब कुशल है। जामंत ने कहा, जामवंत कहे सुनि रघुराया, जा पर नाथ है करऊं तुम दाया। जामंत जी कहने लगे, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनी रहती है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामंत जी कहने लगे कि प्रभु उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनी रहती है। सुर नर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है, सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। और वही विजय है और वही गुणों का समुद्र है। उसी का उज्ज्वल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे नाथ, आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहु मुख न जाए सुबरनी। और हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामंत ने पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और जामंत जी ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र श्री राम जी को सुनाए। यह सुन करके श्री राम जी को बहुत प्यारे लगे। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरस ही लाए। यह सुन करके श्री राम जी को बहुत प्यारे लगे। उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहूँ तात के ही भांत जान की, रहत करत रक्षा सुप्राणी की। श्री राम जी कहने लगे, हे तात, जानकी जी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पाहुर दिवस निस, ध्यान तुम्हारु कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राणी के बाट। वे बोले, आपका नाम अरण्यवश रक्षक है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों में आपके चरण रूपी ताले लगे हैं, फिर प्राण किस राह से जावें। फिर मुझे चलते समय, हनुमान जी कहने लगे, चलत मोहे चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाए सुइलीनी। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, मुझे सीता जी ने चलते समय यह चूड़ामणि दी, जिसे श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। वह नेत्रों में आंसू भर करके, नाथ जुगल लोचन भरवारी,
बचन कहे कछु जनक कुमारी। श्री रामचंद्र जी आंखों में आंसू भरकर सीता जी ने कुशल वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। और सीता जी ने वचन कहे थे, लक्ष्मण जी समेत प्रभु के चरण पकड़कर विनय करना कि आप दीन बंधु और शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। मैं तो मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। और कहा कि मैं तो मन वचन और क्रम से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। किस अपराध से प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। और हाँ, अवगुण एक मोरु में माना, बिछुरत प्राण न कीनु पयाना। और प्रभु एक दोष मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछुड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हे नाथ, नाथ सो नैनन को अपराधा, निसरत प्राण करई हटवादा। और यह अपराध तो नेत्रों का है जो प्राणों के निकलने में हट करके बाधा करते हैं। वियोग अग्नि है, बिरहा अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरय छन माई शरीरा। और वियोग अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास वायु है, क्षण भर में शरीर जल सकता है, पर नेत्र अपने हित आपके दर्शन की आशा के कारण जल बरसाते हैं, जिससे विरह से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, उसका ना कहना ही भला है। निमिष निमिष करुणानिधि, जाय कलप समभीत, बेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। और हे दयानिधान, सीता जी का एक एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। हे प्रभु, आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल का नाश करके सीता जी को ले आइए। और सीता जी का दुख सुनकर, सुन सीता दुख प्रभु सुख आईना, भरे आए जल राजीव नैना। और सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री राम जी के कमल नेत्रों में आंसू आ गए। वे बोले, बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिय विपत्ति के ताई। और वे बोले, बाणी और कर्म से जिन्हें मेरा आश्रय है, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुख हो सकता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, विपत्ति तभी है जब आपका स्मरण भजन न हो। राक्षसों के लिए क्या चिंता है, शत्रु को जीत कर सीता जी को ले आइए। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आने भी जान की। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, आप राक्षसों के लिए क्या चिंता है, शत्रु को जीत कर सीता को ले आइए। और रघुनाथ जी बोले, हे हनुमान जी, सुन कपित तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। श्री राम जी कहने लगे, हे हनुमान जी, सुनो, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी देवता, मुनि, मनुष्य अथवा देहधारी नहीं है। मैं तुमको इसका क्या बदला दूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। और हे कपि, सुनि सुत तोहि उरन में नाही, देख्यूं कर विचार मन माई।
प्रभु कहने लगे, हे हनुमान जी सुनो, मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता। मैंने मन में विचार कर देख लिया है। श्री रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। पुनि पुनि कपिन चितवो सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। श्री राम जी हनुमान जी की ओर बार बार देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं और शरीर पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान के वचन सुनकर और उनका मुख तथा अंग देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और कहते हुए चरणों में गिर पड़े। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं। बार बार प्रभु चयो उठावा, प्रेम मगन ते उठो न आवा। बार बार प्रभु चयो उठावा, प्रेम मगन ते उठो न भावा। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मगन उनको उठाना भला नहीं लगता। प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। भगवान के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस दशा को स्मरण कर शंकर जी प्रेम में मगन हो गए। सावधान मन कर पुण्य शंकर, और लगे कहने कथा अति सुंदर। कब उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। कहे कपिरावन पालित लंका, के विदित हो दुर्गो अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। सखा मृग के बड़े मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपनि उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बलवान लय, जर जार सकई खलतूल। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देख कृपा कर अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एम भस्त तब कहो भवानी। उमा राम स्वभाव ते जेहि जाना, ताए भजन तज भाव न आना। यह संवाद जास उरु आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपालु सुख कंदा। तब रघुपति कपिपतई बुलावा, कहा चले करऊं बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीने। कूत को देख सुमन बहु हरसी, नवते भवन चले सुरहरसी। कपिपति बेग बुलाए आए जूथन जूथ, नाना वरन अतुल बलु बानर भाल वरूथ। दोस्तों, श्री राम जी के वचन सुनकर बानरों के समूह कहने लगे, दयालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो। जब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी करो, अब देर किस लिए करते हो, शीघ्र ही हमारे को आज्ञा दो। यह लीला देखकर आकाश से देवता फूल बरसाकर प्रसन्न हो गए और अपने अपने घर चले। सुग्रीव ने शीघ्र ही दोस्तों सबको बुलाया। सेनापतियों के झुंड आ गए और बानरों भालुओं के नाना प्रकार के रंग हैं और उनका बल अतुलित है। दोस्तों, अब लंका पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुग्रीव अपनी सेना को समझा रहे हैं और आगे क्या होता है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम।